इस वीडियो में हम इवेंट सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे होंगे। इवेंट सब्सक्रिप्शन जो है ये आपके पास स्पेसिफिक कंडीशंस पर अगर आप अपने पास अलर्ट लगाना चाहते हैं कि कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है तो आपके पास उसका एक अलर्ट जनरेट हो जाए, तो उसके लिए ये यूज़ किया जा रहा होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। सेटिंग में आके मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अभी हमारा जो टॉपिक है वो इवेंट सब्सक्रिप्शन पर है, तो मैं इवेंट सब्सक्रिप्शंस में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू इवेंट सब्सक्रिप्शन। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ यूजर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन आता है सेंड ईमेल और स्लैक। अगर हमने इंटीग्रेट किया हुआ तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेंड ईमेल नहीं कर तो क्या होगा कि आपके वो ईमेल नहीं आएगी, सिर्फ आपके कंसोल पर जो है जो इनबॉक्स होता है उस पर आपके पास अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं सेंड ईमेल भी कर देता हूँ साथ में। अब आते हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। जैसे एप्लीकेशन सेटिंग है, ऑटोमेटिक है, करेक्टर सेट है, कॉन्फ़िगरेशन है, डिजास्टर है, डोमेन है। अब मैं यूज़र को वो करना चाहता हूँ, तो यूज़र बेस में ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने यूज़र सेलेक्ट किया है। अब ये इवेंट की टाइप आ गई है कि यूज़र के किस एक्टिविटी पे जो है ना हमें अलर्ट चाहिए, जैसे कि क्रिएट हो रहा हो, डिसेबल हो। तो अब मैं इस पे रख देता हूँ कि अगर कोई लॉग आउट हो तो आप मेरे पास अलर्ट आ जाए। और यहाँ पर मुझे पूछ बताना है कि जो ऑल यूजर्स पे मैं ये फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ, इवेंट सब्सक्रिप्शन लगाना चाह रहा हूँ या स्पेसिफिक। अगर मैं आल पर रखूंगा तो जितने भी यूजर हैं उनमें से जो भी लॉग आउट होगा उसका अलर्ट जनरेट होगा। और अगर स्पेसिफिक चाहिए होगा तो हम यहाँ से स्पेसिफिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक के लिए हम यहाँ से यूजर को सर्च करके ला सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जो है आल पर रख लेता हूँ, इसको ऑल पे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर, ये मेरा इवेंट हो गया। अब इसी के साथ में एक और इवेंट अगर देखना चाह रहा हूँ, एड इवेंट। एक इवेंट सब्सक्रिप्शन में जो है ना आप मजीद ज़्यादा भी अब रख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हम रख सकते हैं इसमें। ये हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पर, और अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र का ही, अगर कोई भी यूज़र लॉगिन होता है तो मेरे पास उसकी अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉगिन ले लूँगा और यूज़र्स में जो है मैं ऑल पे कर देता हूँ। अब क्या होगा कि कोई भी जो ऑल यूज़र्स में से जो भी यूज लॉगिन हो रहा होगा उसका भी मेरे पास इवेंट बन रहा होगा। ये नीचे ये इवेंट स्टार्ट हो गया। इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर्स ये में अगर कोई यूजर जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कोई भी यूजर क्रिएट करता है तो जो है ना मेरे पास इवेंट आ जाए। तो ये तीनों मैंने ऐड कर लिए हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल भी आप रख सकते हैं कंडीशंस। इस तरह से ये क्या हुआ कि हमारे पास एक इवेंट सब्सक्रिप्शन मैंने बना ली है जिसकी कंडीशंस पैरामीटर मैंने सेट कर दिए हैं। अब अगर कोई भी यूजर आएगा, लॉगिन करेगा, बस इनबॉक्स में यहाँ पर भी सब आ जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में अलर्ट आपके पास नोटिफिकेशन में भी आ रहा होगा, और साथ में जो है आपके पास ईमेल, अगर आपने ईमेल पे चेक मार्क किया हुआ है तो आपके पास ईमेल भी आ जाएगी। ये जो हमने इस तरीके से जो है ना आप मल्टीपल इवेंट सब्सक्रिप्शन में आप जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप मल्टीपल पैरामीटर्स पर आप इवेंट सब्सक्रिप्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।